हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो ये हमारा ट्रायंगल का सीरीज़ चल रहा है क्लास 9th CBSE। तो आज हम 17 चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो, यहाँ पर दो ट्रायंगल गिवन है ABC और DBC। आप फिगर में भी देख सकते हो, ये मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया है। ABC एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है और एक है DBC दूसरा ट्रायंगल। ये दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसीलिए जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है उसका मैंने यहाँ पर दो सेट गिवन कर दिया कि जो AB है वो AC के बराबर है। AB जो है AC के बराबर, राइट। फिर जो छोटा वाला जो DBC जो मतलब DBC हमारा जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है उसका मैंने DB दिखा दिया, DC के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है दो ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, उनका सेम बेस है BC और वर्टिसेस A एंड D। वो जो यहाँ पर गिवन है कि वर्टिसेस A एंड D और सेम बेस, A और D सेम बेस पे हैं ऑफ द BC, और AD को एक्सटेंड किया गया है ऊपर तक टू इंटरसेक्ट। देखो, AD को एक्सटेंड किया गया है, सॉरी यहाँ नीचे तक किया है, एक्सटेंड किया गया है AD तक, यहाँ तक जहाँ जिससे वो BC के पास आके मिले एट पॉइंट B। बस ये फिगर का डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया है। ठीक है, मैं ना फोकस करो, बस आपको क्या फोकस करना है कि ABC जो है वो बड़ा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और DBC जो है वो छोटा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है। पहला बिट देखो, हमें क्या प्रूफ करना है कि देखो, गिवन टू प्रूफ मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो। ट्रायंगल ABD दिख रहा है, ट्रायंगल ये वाला ABD, और दूसरा ट्रायंगल ACD दिस वन। तो आपको ट्रायंगल दोनों दिख रहे हैं ABD एंड ACD। ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पर जैसे आपको पता है, देखो AB बराबर है AC के साथ, आपको खुद ही दिख रहा होगा कि AB बराबर AC और AD आपका कॉमन है और BD इक्वल टू आपका CD है, क्योंकि ये भी दोनों बराबर हैं, BD बराबर CD है। तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय S कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो चलो, जितना भी मैंने कहा इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला बिट का मैंने आपको बता दिया, ओरली बताया, अब उसको हम लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे पहले, ACD है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई AB तो बराबर है हमारा AC के साथ, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गिवन पार्ट में यहाँ पर लिख दो कि काम करो ABC जैसे इंटू ऐसे ट्रायंगल सेम BC, यहाँ पर लिख दो सच दैट, यहाँ पर ऐसा करके लिख दो सच दैट। गिवन में अब दिखा रहे हैं ना, तो इधर गिवन में हमको दिखाना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा यहाँ पर सच दैट, जैसे कि हमारा AB बराबर है AC के साथ एंड BD बराबर है DC के साथ। अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो यहाँ लिख दो, गिवन ना लिखते इसके जगह अपने साइड में लिख दो कि सिंस ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल जो मतलब सिंस ट्रायंगल ABC जो है वो हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यहाँ पे रीजन लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल ABC आइसोस्केलेस है, जिससे AB बराबर AC हुआ। ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख देना साइड में। अगर नहीं लिखना है तो बस ऊपर में गिवन में लिख दो ये चीज़ें। चलो, AB बराबर AC समझ में आया, AB बराबर होगी AC के साथ, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। नाउ फिर हम लिखेंगे कॉमन पार्ट, AD जो है वो AD के बराबर है, ये हमारा है कॉमन। ओके, और लास्ट में बचा ये, फिर से आपको लिखना पड़ेगा। देखो, BD बराबर हमारा है क्या, BD बराबर हमारा CD है, ये भी आपको गिवन है। देखो एक बार, देखो यहाँ पर एक बार गिवन में लिख देने से बार बार यहाँ आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अगर गिवन नहीं लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस जो हमारा DBC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें मिल चुकी है। अब हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ये वाला भाई हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है। कौन सा कंडीशन से हुआ हमारा ना, बाय S कंडीशन से ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, बिट 1 तो हो ही गया हमारा, अब हम बिट 2 करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम पीछे कर लेते हैं और जो फिगर है देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। ABP और ट्रायंगल ACP, ओके कोई नहीं। देखो, अब हम इधर इसको सोल्यूशन करेंगे, बट फिगर हम यहाँ और एक पेज में मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से देखो। तो सेकंड बिट हमें क्या गिवन था, सेकंड बिट एक मिनट देख लेते हैं क्या था। ABP और ACP, ABP एंड ACP, ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ये मेरा रफ पेज है बच्चों। ठीक है, आपको यहीं पे समझाऊंगा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट यहाँ पर लिखूंगा। क्लियर? तो देखो क्या बोला है, ABP खोजते हैं कहाँ है,
ए बी पी, ओके, ये बड़ा वाला दिख रहा है, ए बी पी, दिस वन। मेरा हैंड को देखो, पेन को देखो, समझ जाओगे। मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ए बी पी, दिस वन, दिस ट्रायंगल। फिर ए सी पी, दिस वन, ये वाला ट्रायंगल, इधर वाला और इधर वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। हाउ वी कैन डू दैट? देखो, तो जैसे आपको दिख रहा है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के साथ, तो पहला चीज़ तो हो ही गया। दूसरा हम देखेंगे कि जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है ए पी, ए से लेकर पी तक जो ये है, ए पी जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। देखो दिख रहा है आपको, ए पी जो है, आप नेमिंग में भी से आपको सिखाया था बच्चों, नेमिंग में भी जान सकते हो, ठीक है। ए पी जो है वो आपका कॉमन पार्ट है। दो चीज़ें तो हो चुकी हैं, अब रहा क्या? अब तो कुछ क्वेश्चन में गिवन है नहीं, बस यही दो चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी पी और ए सी पी ट्रायंगल में। तो और एक चीज़ भी है, वो आपको कौन दे रहा है, ये गिवन में तो नहीं है, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? देखो, पहले आप बिट 1 में ऑलरेडी ये ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल जो यहाँ पर दिख रहा है, दिस वन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये वाला जो एंगल है, क्या ट्रायंगल ए बी डी का वो पार्ट नहीं है? और ये वाला जो एंगल है, क्या वो ट्रायंगल ए सी डी का पार्ट है? समझो इस चीज़ को, मैं और एक बार समझा रहा हूँ। देखो, ये वाला जो एंगल है, कि मेरे कहने का मतलब ये जो एंगल है ना बच्चों, ये जो एंगल, ये ट्रायंगल ए बी डी का भी है और ट्रायंगल ए बी पी का है, जो अभी हम ले रहे हैं, देखो ए बी पी। तो कह सकते हो ये जो एंगल है, ये छोटे वाला ट्रायंगल ए बी डी का भी पार्ट है और ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल ए बी पी का भी वो पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ये जो एंगल है वो ट्रायंगल ए सी डी का भी पार्ट है और ट्रायंगल ए सी पी का भी पार्ट है। तो हमने पहले ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके रखा हुआ है, कौन सा, ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, तो वो दो ट्रायंगल को तो हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं हम लोग। तो क्यों ना ये दो एंगल को हम सिम्प्लिसिटी के मेथड से उसको इक्वल दिखा दें। तो यहाँ पर एंगल का नेमिंग मतलब नंबरिंग ले लो कि आपका एंगल 1 है या एंगल 2 है। अब मैं जो पीछे जाऊँगा, देखो मैं अपने जो पहला वाला जो मैंने प्रूफ किया था ना, ये दो ट्रायंगल जो यहाँ पर देखो मैंने प्रूफ किया था ना, अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, देखो ध्यान समझना, ये दो ट्रायंगल तो मेरे कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हैं। अब मैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिखा दूंगा बाय यूजिंग सिम्प्लिसिटी। मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई एंगल 1 जो कि ट्रायंगल ए बी डी का पार्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 मैंने कर दिया सिम्प्लिसिटी। अब ये जो सिम्प्लिसिटी से ये दो एंगल जो मैंने यूज किया, इसको ये दो ट्रायंगल का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो तो कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हैं। बट ये दो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, समझना है इस चीज़ को, ये दो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो इन दोनों ने हमें हेल्प किया कि भाई देखो मेरा यहाँ पर देखो, ये बड़े दो ट्रायंगल जो थे, इनके पास एक चीज़ की कमी हो रही थी, दो तो मिल ही चुका था ना, ये वाला बराबर था इसके साथ और ये वाला कॉमन था। उनके पास और एक कंडीशन नहीं थी, बस उनको और एक चाहिए था। तो वो जो दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल के पास गए, वो बोले कि भाई हमारा एक नहीं है, एक कंडीशन नहीं हो रहा है, एक काम करो, तुम दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हो, तुम एक काम करो, तुम अपना दोनों सिम्प्लिसिटी का पावर यूज़ करते हुए मेरे ये जो एंगल दोनों है ना, उनको इक्वल कर दो ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। देखो कितना अच्छा डिस्कशन यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रहा है। द कन्वर्सेशन इज गोइंग बिटवीन दिस टू बिगर ट्रायंगल विद द टू स्मॉलर ट्रायंगल। ये कन्वर्सेशन चल रहा है कि भाई हमें ये दो ट्रायंगल, छोटे दो ट्रायंगल से बातचीत कर रहा है कि भाई देखो हमें तो दो मिल चुका है और एक चाहिए, एक काम करो, तुम दोनों क्या करो, तुम दोनों छोटे ट्रायंगल ऑलरेडी प्रूव हो चुके हो, हमें एक काम करो, हमें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर करके हमें दे दो बाय यूजिंग योर सिम्प्लिसिटी रूल। तुम अपना सिम्प्लिसिटी रूल यूज़ करते हुए, अपना सुपर पावर दिखाते हुए हमें एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर करके दे दो ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ये कौन बोल रहे हैं? ये बड़े वाले ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी ट्रायंगल बोल रहे हैं। किससे ना? ए बी डी छोटे वाले ट्रायंगल से बातचीत कर रहा है, ए बी डी और ए सी डी से वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो इन दोनों ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, हम तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हैं, एक काम करते हैं, ये लो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमने कर दिया है बाय यूजिंग आवर सिम्प्लिसिटी पावर। नाउ यू कैन यूज़ दिस एंगल 1 बराबर एंगल 2 इन योर कंडीशन। तो हम अब ये दोनों खुश हो गए कि भाई हमें दो चीज़ तो मिल चुका था और एक बाकी था, चलो अब हम यूज़ कर देंगे उसको। तो नाउ अभी दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि हमें मिल चुका है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। तब ये दो बड़े ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुए बाय व्हिच कंडीशन, देखो ये बराबर था इसके साथ, ये वाला कॉमन था और एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों एस कंडीशन से क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा है? चेक करो, देखो दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल है हुआ। तो अब हम इस चीज़ को बस जो भी हमने अभी यहाँ पर समझा बच्चों, अब उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बिट नंबर 2। तो चलो जो भी हमने अभी जो समझा उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ओके।
तो पहले बिट 2 का हेडिंग दे दो यहाँ पर, नाउ ट्रायंगल लिखो ABP। पहले ट्रायंगल का तो नाम लिखना ही पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABP एंड नाउ इन ट्रायंगल ACP। ओके, समझ में आ रहा है जो भी समझाया मैंने आपको ना। अब क्या करेंगे, दो ट्रायंगल का नाम लिखा है हमने, पहले हम दिखा देते हैं कि भाई AB जो बराबर है वो AC के साथ बराबर है। यहाँ आपको रीज़न लिखना पड़ेगा गिवन। देखो हमने एक बार में गिवन में लिख दिया था, देखो बार बार गिवन लिखने से देखो कितना आसानी हो गया। AB इक्वल टू AC गिवन हमें पता है। नाउ और अब ये साइड हो गया और एक एंगल लिख देंगे। एंगल कौन सा लिखेंगे हम, एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब ये जो दो हमने तो बोरो किया था, उससे मांग के लाया था हमने, तो हमने जिससे मांगा भाई उसका तो बारे में बताना पड़ेगा ना कि भैया हम किससे मांग के लाए थे। यहाँ पर ये जो है ना इक्वेशन, जो एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको इक्वेशन दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पर बता दो कि भाई हमें कहाँ से मिला ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिला हमें, राइट। समझ में आ रहा है, ओके वेरी गुड। तो दो चीज़ें हो चुकी हैं। नाउ अब हम कॉमन वाला पोर्शन लिखेंगे कि जो AP है वो बराबर है AP के साथ, दैट इज़ कॉमन पार्ट। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ABP ट्रायंगल। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पिछले वाले जो दो ट्रायंगल थे उन्होंने हेल्प किया। क्या पता ये दो ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो चुके, तो क्या इनका सिम्प्लिसिटी का पावर कोई और यूज़ कर सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हम जगह खाली छोड़ेंगे, ठीक है। ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल ACP के साथ, ये हमारा जो कंडीशन हुआ दैट इज़ SAS कंडीशन से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ेंगे, क्या पता ये दो ट्रायंगल मिलकर भी किसी का हेल्प कर दें जिनको नीड होगी, तो थोड़ा सा हम गैप रख के फिर बिट नंबर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बिट नंबर 3 पे। बिट नंबर 3 यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि प्रूफ कीजिए, शो करो कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझना क्या बोला गया यहाँ पर कि AP ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को भी और एंगल D को भी। बाइसेक्ट का मतलब को पता ही है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो इसमें और एक बार समझा देता हूँ, बताया भी था एक बार। देखो मान लो ये एक एंगल है, ये एंगल A है, इसका मेजरमेंट है 30 डिग्री, राइट। एक साइड यहाँ ऐसा आता है उधर से, बीच में से आता, उधर साइड एक आता है, एक साइड आया क्या किया उसको भाई बीच में से काट के चला गया। तो ये जो साइड है ना, इसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर। ये इसने क्या किया, ये जो एंगल A था ना, इसको क्या किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ये हो गया इधर का सिर्फ इतना वाला पोर्शन 15 डिग्री हो गया और इधर का भी 15 डिग्री हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, प्रूफ कीजिए कि जो AP जो है, AP मतलब कौन सा है, दिस वन। AP जो है वह एंगल A का, एंगल A कहने का मतलब कौन सा होता है, एंगल A का मतलब ये होता है ये होल पूरा फुल, दिस फुल वन। तो ये जो हमारा AP जो है, दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लंबा साइड दिख रहा है ये वाला AP, ये जो AP है वो क्या किया, एंगल A को भी और एंगल यहाँ पर D अगर मैं बोलूँ एंगल D, तब क्या समझोगे, ये पूरा समझोगे ना, दिस फुल वन। कर्व लाइन जो होगा ऐसे होगा एंगल D का, ठीक है। तो प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रूफ कीजिए कि जो AP जो लाइन है उसने एंगल A को भी और एंगल D को भी क्या किया, बाइसेक्ट किया है। तो एंगल A को बाइसेक्ट किया है, तो वो कैसे हम प्रूफ करें, तो मैंने आपको सिखाया था। अगर आप एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिखा दो तो इससे ये प्रूफ हो गया कि AP ने एंगल A को बाइसेक्ट किया। फिर यहाँ पर एक यह छोटा वाला एंगल यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है उसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो। अब हम दूसरे में फिर दिखाएंगे, हमने दिखा दिया एंगल 1 बराबर एंगल 2, इससे ये प्रूव हो गया कि AP लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर हम नीचे ये दिखा देंगे कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, इससे ये प्रूव हो गया कि एंगल D भी बाइसेक्ट हो रहा है। कौन किया, ये AP लाइन ही किया। तो हम अगर दिखा दें एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड ऑल्सो एंगल 3 बराबर एंगल 4, अगर हम दिखा देते हैं, ये दो पेयर ऑफ एंगल्स अगर हम इक्वल दिखा देते हैं, ये वाला पेयर एंगल 1 बराबर एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा साइड AP है उसने एंगल A को एज वेल एज एंगल D को क्या किया, बाइसेक्ट किया। समझ में आ रहा है, बाइसेक्ट किया मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर बाइसेक्ट प्रूव करना है तो हमें दो एंगल को इक्वल दिखाना होगा, तब ये प्रूव हो जाएगा कि AP ने एंगल A को बाइसेक्ट किया। हमें एंगल 3 एंगल इक्वल टू एंगल 4 दिखाना पड़ेगा, तब ये प्रूव होगा कि ये जो लाइन है, ये इतना जो लाइन है ये AP का ही तो लाइन है ना, A से लेकर P तक है। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिखाने से ये हो जाएगा प्रूफ। समझ में आया आपको, समझ में क्लियर हो गई चीज़ें। तो करे कैसे, अब सवाल ये आता है करे कैसे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि ये करना है, क्या करना है समझ में आ गया, कैसे करना है वो समझो। अब देखो
ऑलरेडी एंगल 1 बराबर एंगल 2 बच्चों क्या हमने प्रूव नहीं किया था, स्टार्टिंग में प्रूव किया था बिट नंबर 1 में, याद करो सिंपलिसिटी यूज़ किया था हमने। तो ऑलरेडी एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो चुका है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आता है सवाल कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 करें कैसे। एंगल 3 और एंगल 4 तो कोई ट्रायंगल का पार्ट नहीं दिख रहा है आपको, जो अभी तक आप कॉन्ग्रेंट किए हो। अभी तक क्या कॉन्ग्रेंट किए हो, ये छोटा वाला ट्रायंगल ABD ACD के साथ और बड़ा वाला ABP और ACP के साथ। बट ये वाला छोटा वाला एंगल तो इक्वल, मतलब आप कोई ट्रायंगल का पार्ट तो नहीं है। तो अब हम क्या एक काम करेंगे, तो ये दो एंगल हम चाहते हैं भाई इक्वल हो जाए। हम चाहते हैं क्या कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के साथ बराबर हो जाए, ताकि हमारा काम हो जाए हमारा। तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर करें कैसे, तो काम करें पहले देखते हैं कि एंगल 3 और एंगल जो 4 है ये कौन से दो ट्रायंगल के पार्ट है, पहले इसके बारे में सोचो। तो एंगल 3 जो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल का पार्ट है। कौन सा ट्रायंगल, द ट्रायंगल BDP, कुछ भी नाम ले लो, BDP। और जो एंगल 4 जो है वो ट्रायंगल CDP का पार्ट है। तो अगर ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, अगर ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें किस तरह, तो हम एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिखा सकते हैं बाय यूजिंग सिंपलिसिटी रूल, तो हमारा काम भी हो जाएगा। तो अब सोचो ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें कैसे। देखो सिंपल सी बात है, ये कॉमन पोर्शन है आपका, ठीक है। और ये पहले से इक्वल था हमारा कि BD बराबर CD था, ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें इक्वल गिवन था। दो चीज़ें तो मिल गई, और क्या बचा, और एक चीज़ें भी अब मिल सकता है, ध्यान से सोचो। और एक चीज़ हम क्या कर देंगे बच्चों, हमें BP बराबर CP मिल सकता है। कैसे, हम देखो हमारा मन कर रहा है कि भाई BP को CP के साथ बराबर करते, बट हमारे पास तो अथॉरिटी है नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, या ना ही फिर गिवन है, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, ना ही क्वेश्चन में गिवन है। जो गिवन होता है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तो है नहीं, बट हम चाहते हैं अगर BP बराबर CP हो जाता तो हमारा काम बन जाता। तो मुझे BP बराबर CP करके देगा कौन, तो पहले देखो ये BP और CP इक्वल करके कौन देगा मुझे, मैं तो नहीं कर सकता, ये दो ट्रायंगल तो नहीं कर सकते। तो अब ये दोनों ट्रायंगल सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि ये BP और CP को बराबर करके कौन देगा हमें। तो ये अब जो ऑलरेडी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं वो लोग उनके पास जाएंगे, वो दोनों के पास जाएंगे। ऑलरेडी दो ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, पहला। दूसरा हुआ है ABP और ACP ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं हमारे पास। तो ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल, ये दो जो ट्रायंगल ऑलरेडी जो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं उनके पास गए। तो पहले वो गए, पहले जो कॉन्ग्रुएंट हुआ था उनके पास गए, ABD और ट्रायंगल ACD। तो इन दोनों ने कहा, इन दोनों से क्या कहा कि भाई देखो जो आप साइड इक्वल करने को बोल रहे हो उसका हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए BP बराबर CP। तो ये जो छोटे वाले ट्रायंगल थे ABD और ACD, ठीक है, तो वो लोग बोले नहीं, ये हम ये दो साइड को हम इक्वल नहीं कर सकते, हम सिंपलिसिटी रूल यूज़ करके हम इक्वल नहीं कर सकते। क्यों, इन दोनों ने पूछा क्यों नहीं कर सकते आप लोग ना, उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते क्योंकि ये दो साइड आप जो इक्वल बोल रहे हो करने के लिए वो हमारे ट्रायंगल के पार्ट ही नहीं है। देखो अब बोल रहे ना BP बराबर CP कर दो हमारे लिए, देखो ABD और ACD, क्या ये दो साइड ये दो ट्रायंगल के पार्ट है, नहीं है। तो जब पार्ट है ही नहीं तो कैसे वो सिंपलिसिटी से इक्वल कर सकते हैं उसको। तो छोड़ो, इन दोनों के पास से गए, वो लौट आए, बट हमें मतलब दो पहले ट्रायंगल के पास गए, उनको नहीं मिला, ये दो इक्वल करके वो नहीं दे पाए, तो उनके पास से वो लोग चले गए। अब जो दूसरा ट्रायंगल जो बिट 2 में हमने प्रूफ किया था, कौन सा, ABP एंड ट्रायंगल ACP, उनके पास वो लोग गए, तो वो लोग उनको प्रूफ करके दे दिए। क्यों, क्योंकि BP और CP जो है ये जो ट्रायंगल ABP और ACP का पार्ट है। देखो BP जो है वो ट्रायंगल ABP और जो CP जो है ट्रायंगल ACP का, वो दोनों मतलब ये दो साइड ये दो ट्रायंगल को पार्ट है। तो सेकेंड वाले ट्रायंगल मतलब इस वाले, इन दोनों के पास जब ये लोग गए, पहले इनके पास गए, इन दोनों ये दो तो नहीं करके दे पाए उन लोग को, फिर इन सेकेंड वालों के पास गए वो लोग। तो ये दोनों ट्रायंगल वो बोला ठीक है हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दो साइड आप बोल रहे हो इक्वल करने के लिए, दैट टू साइड्स इज़ आवर पार्ट, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट है। हम अपना सिंपलिसिटी का पावर यूज़ करते हुए हम BP को CP के लिए बराबर कर देते हैं और आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो सेकंड ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट दोनों, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो चुके थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने BP बराबर CP करके दे दिया कि लो भाई ले लो, यूज़ कर लो। तो इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लो। अब ये हम यूज़ कर लेंगे अपने जो हमारा था ना, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें खोज रहे थे ना, तो हमें मिल चुका
कि बीपी बराबर सीपी। तब ये दो ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो चुके। कौन सा कंडीशन से हुआ? एस 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 कंडीशन से हुआ। कैसे? देखो ये बराबर ये था, ये कॉमन था, और ये बीपी बराबर सीपी हो गया। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 कंडीशन। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम दिखा देंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाई सिपिसिटी। तो हमारा बिट नंबर 3 भी प्रूफ हो गया। अब चलो जो भी समझे हम उसको हम लिखते हैं पहले। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ा था, देखो बच्चों, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा था। अब हम लिखेंगे, अब हम ट्रायंगल लिखेंगे। इन ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पर नेमिंग हमें खुद तैयार करना है, तो मैंने आपको सिखाया था। तो पहला ट्रायंगल की नेमिंग जो मन में आता है ले लो। मैंने लिया सपोज BDP। अब दूसरा ट्रायंगल की नेमिंग इस पर डिपेंडेंट होगा कि पहले जो तरीके से लिए थे उसी तरीके से इसको लेना है। ठीक है, तो BDP मैंने यहाँ पे कंसिडर किया BDP। एंड अगर मैं यहाँ BDP लेता हूँ तो मुझे इधर से आना पड़ेगा BDP हुआ तो CDP। ठीक है, हम यहाँ पर ट्रायंगल लूँगा CDP। समझ में आ गया? और फटाफट जल्दी से लिख लेते हैं तीनों चीज़ें जो हमें पता है, फटाक से लिख लेते हैं। BD बराबर हो गया हमारा CD, जो कि रीज़न हम देंगे गिवन। फिर उसके बाद हम लिखेंगे DP बराबर DP, जो हम लिखेंगे भाई कॉमन था तो सेकंड। थर्ड वाला हम लिख देंगे, यही तो मेन था, इसी के लिए तो सारा झंझट हुआ। BP इक्वल टू CP हम लिख देंगे, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिला ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से मिला हमें ये। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा BDP जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल CDP के साथ बाय SSS कंडीशन। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिखा दिए। ठीक है, ये CPCT लिख देंगे हम। इसको इक्वेशन दे दो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 और जो पहले हमें मिला था इक्वेशन, हम ये दिखाएंगे ना भाई एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। इसको दोनों को दिखा के हम बोल सकते हैं ना कि दैट लाइन AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो हम पहले इक्वेशन 1 हम देखेंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 कहाँ पर हुआ, इक्वेशन 1। ओके, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 कहाँ पर, इक्वेशन 3 पे। तो फ्रॉम ऐसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से हमें ये मिला कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड हमें ये मिला एंगल 3 बराबर एंगल 4। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। हो गया। चलो, तो ये हो गया। अब हम आते हैं लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पे। इसका क्या है देखते हैं, फोर्थ वाला है ना, कि हमें ये प्रूफ करना है कि AP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये भी बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लाइन है, जल्दी से ख़त्म करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये बीट 4 क्या था क्वेश्चन बच्चों हमारा, कि हमें प्रूफ करना था कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। AP देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। AP जो है ये यहाँ से यहाँ तक, AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका ना, BC का। सोचो कैसे होगा। हमें तो ये प्रूफ करना है कि AP जो है वो परपेंड है। देखो फिगर थोड़ा सा ये हो गया, मैं इसको और एक बार अच्छे से एक काम करो, क्या करें, यहीं पर फिगर और एक बार यहीं साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। और बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और ठीक है, और शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, बस इस चीज़ का मुझे दुख लगता है। बस आप सब्सक्राइब कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी थी, समझ में आ रहा है। हाँ, हमें ये प्रूफ करना है कि जो AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ लो, परपेंडिकुलर, फिर एक वर्ड दिया है परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। तो एक सवाल में दो चीज़ें उसने कह दिया प्रूफ करने के लिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। मतलब ये जो AP लाइन जो ऊपर से आ रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है, मतलब किससे, BC के साथ। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर 90 का, यहाँ पर 90 प्रूफ कर दो, मतलब ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90 दिखा दो। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि भाई AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC के साथ। बट हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है कि AP परपेंडिकुलर तो है, ये प्रूफ तो करना ही करना है, बट ऑल्सो बाइसेक्टर भी है। मतलब AP तो BC को परपेंडिकुलर तो लाइक कर ही रहा है, परपेंडिकुलरली लाइक कर ही रहा है, बट ऑल्सो AP बाइसेक्ट BC, और AP क्या कर रहा है,
90 तो कर रहा है, उसके साथ ही साथ BC को बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो ये दो चीज़ें हमें दिखानी है। तो हम दिखाना, ये लाइन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये वाला भी 90, ये वाला 90, ये दिखा दो पहला चीज़। दूसरा ये दिखाना पड़ेगा आपको कि जो BP है वो CP के बराबर है। तो बच्चों ऑलरेडी तो हमने ये प्रूफ करके रखा हुआ है ना कि BP बराबर CP, तो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। तो बस ये ऑलरेडी BP इक्वल टू CP ऑलरेडी है, बस हमें इसे इतना ये दिखाना है कि ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री दिखाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है। ये दो एंगल को मैं 90 कैसे दिखाऊं? देखो सिंपल सी बात है, ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये मानते हो कि नहीं? BDP और CDP हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना, हम क्या कर देंगे, ये वाला जो एंगल इधर है ना और इधर वाला जो एंगल है, ये दो एंगल को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे सिप्लिसिटी के रूल के अकॉर्डिंग। तो इक्वल करने से क्या होगा, इक्वल करने से जो ना 90 हो जाएगा ईच। नो, इक्वल तो कर दोगे, बट और एक चीज़ भी यहाँ पे देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दो एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो हो नहीं गया ये 90 और 90, समझ में आ गया? तो इस एंगल का नाम ले लेते हैं, इसको 5 ले लो, इसको 6 ले लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑलरेडी हमने प्रूफ कहाँ पर किया था, जो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इस यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर लिख दो, मेंशन कर दो कि हम यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि एंगल 5 बराबर एंगल 6। हमने एंगल 3 बराबर एंगल 4 तो दिखाया ही था ना। और एक चीज़ दिखा दो, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये भी आपका सिप्लिसिटी। तो यहाँ पर हमने ये दो ट्रायंगल के हेल्प से दो सिप्लिसिटी रिजल्ट हमने निकाले, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब हम अभी जो निकाले दैट इज एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो हम दोनों इक्वल दिखा दिए। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा लें, इक्वेशन नंबर 4 ले लो इसको, ठीक है? समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर क्या दिखाओ, देखो ध्यान समझना, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिखोगे लीनियर पेयर, दिख रहा है आपको बच्चों, लीनियर पेयर। तो हमें पता है एंगल 5 जो है एंगल 6 वही है, तो एंगल 6 की जगह भी मैं 5 लिख पाऊंगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज़ एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, दैट इज़ एंगल 5 बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। अब एंगल 5 90 डिग्री हुआ तो एंगल 6 भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, तो इससे ये प्रूव हो गया, एंगल 5 इक्वल 90 डिग्री, एंगल 6 इक्वल 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो हम चाहते थे एंगल 5 भी 90 हो गया, एंगल 6 भी 90 हो गया। एंड ऑल्सो BP इक्वल टू CP जो कहाँ पर किया था हमने, यहाँ पर इक्वेशन 2 से। तो ये भी जो दो रिजल्ट हमारे निकले ना, इसको भी कुछ इक्वेशन दे दो। तो इसको ऐसे मत लिखो, एक्चुअली इसको एक लाइन में लिखो, एंगल 5 जो हमारा हो गया 90 डिग्री, एंड ऑल्सो एंगल 6 भी जो हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है? तो ये जो इतना जो ये है ना, इसको एक इक्वेशन दे दो। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कहाँ तक गया हमारा, 4 गया ना, इसको 5 दे दो। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या होल्ड किया है, क्या किससे हमें इक्वेशन नंबर 5 से क्या पता चलता है कि एंगल 5 90 है और एंगल 6 भी 90 है। और इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चलता है कि BP इक्वल टू CP है। तो BP इक्वल टू CP एंड एंगल 5 एंड एंगल 6 इज 90 डिग्री। तो ये दो पार्ट से हमें ये पता चलता है कि दैट AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, जैसे आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है? तो हमने बराबर दिखा दिया BP बराबर CP एंड ऑल्सो ईच एंगल, एक दोनों का 90 हमने दिखा दिया। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमें 2 से, और इक्वेशन नंबर 5 से एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 हमें ये पता चला कि दैट AP इज परपेंडिकुलर, लिखना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है? ये प्रूव हो गया। अच्छे से स्टेटमेंट, थोड़ा हैंडराइटिंग इधर अच्छा नहीं होगा, तो स्टेटमेंट एक चीज़ तो बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से नोट्स बना लो, दैट इज़ बेटर, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मुझे पता है वीडियो लंबा हो गया, बट मैंने अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।